हम टेबल में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे लेआउट। लेआउट में हम टेबल की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले सेलेक्ट। हम टेबल में सेल है, कॉलम्स, रो एंड टेबल, इन सबको हम सिलेक्ट ऑप्शंस पे जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर एक सेल को सिलेक्ट करना है तो सेल पर हम क्लिक करेंगे और सिलेक्ट ऑप्शन में जाके हम सेलेक्ट सेल पे क्लिक कर देंगे तो हमें एक यहाँ पर सेल सिलेक्ट दिखाई देगी। इसी तरह से हम रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और पूरी टेबल्स को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डिलीट, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम डिलीट। डिलीट में जाके हम टेबल की सेल है, रो, कॉलम्स या हम पूरी टेबल को भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमें एक सेल डिलीट करनी है तो जिस सेल को हमें डिलीट करना है वो हम क्लिक करेंगे और डिलीट ऑप्शन पर जाके लेंगे डिलीट सेल। यहाँ पर हमें डिलीट सेल का एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जिसमें हमें 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे। हम जिस ऑप्शंस पर जाकर उसको डिलीट करना चाहते हैं, जैसे शिफ्ट सेल्स लेफ्ट है, अप में है, तो हम उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमें सेल्स लेफ्ट से डिलीट करनी है तो उसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो हमारी लेफ्ट सेल यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से हम पूरे कॉलम्स को भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, पूरी रो को हम डिलीट कर सकते हैं और पूरी टेबल को भी हम डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें वापस टेबल लेके आनी है तो हम कंट्रोल जेड प्रेस करके हमारी टेबल को नॉर्मल कर देंगे। लेआउट में जाएंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे इंसर्ट अबोव। इंसर्ट अबोव में हम यहाँ पर रोज को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे हमें टॉप में रो इंक्रीज करनी है तो टॉप पर क्लिक करके यहाँ पर लेंगे इंसर्ट अबोव। इसी तरह से हमें बेलो रो, डाउन रो को इंक्रीज करना है तो यहाँ पर इंसर्ट बेलो पे क्लिक करेंगे। अगर हमें कॉलम्स भी इंक्रीज करनी है तो लेफ्ट और राइट पे क्लिक करके हम कॉलम्स को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे हमें सिर्फ एक कॉलम इंक्रीज करना है तो हमें लेफ्ट चाहिए, राइट, उस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हमें लेफ्ट कॉलम चाहिए तो यहाँ क्लिक करेंगे, देन इंसर्ट लेफ्ट पे हम क्लिक कर देंगे। इसी तरह से हम राइट कॉलम्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें टेबल के अंदर एक की जगह 3 या 4 कॉलम्स ऐड करने हैं तो हम उतने ही कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जितने हमें यहाँ पर इंक्रीज करने हैं। सिलेक्ट करके हम 3 कॉलम्स को सिलेक्ट किया, लेआउट में लेंगे हम इंसर्ट लेफ्ट, उतने ही कॉलम हमें यहाँ पर इंक्रीज दिखाई देंगे। हमारी टेबल को हम वापस नॉर्मल करेंगे कंट्रोल जेड प्रेस करके। नेक्स्ट लेंगे हम मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स में हम जैसे इन सेल्स को आपस में मर्ज करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो हम किसी भी एक कॉलम को सिलेक्ट करके उसके सेल को मर्ज कर देंगे तो यहाँ पर पूरी सेल्स मर्ज होकर पूरा ब्लैंक कॉलम आपको दिखाई देगा। स्प्लिट सेल्स, जैसे हम इन सेल्स में कई और भी सेल्स यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो सेल को भी हम स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके हम स्प्लिट सेल पर जाएंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आप कितना लेना चाहते हो उतने नंबर से यहाँ पर बढ़ा देंगे। देन ओके करेंगे तो हमें यहाँ पर कई सेल्स यहाँ पर आपको दिखाई देगी। स्प्लिट टेबल, जैसे हम इस टेबल को 2 भागों में डिवाइड करना चाहते हैं तो हम कहाँ से इसको स्प्लिट करें, वहां पर हम माउस से क्लिक कर देंगे और स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारी टेबल वहां से स्प्लिट हो जाएगी जहां पर हमने कर्सर क्लिक किया था। कंट्रोल जेड प्रेस करके हम वापस टेबल को हमारी नॉर्मल कर देंगे। नेक्स्ट लेंगे इसमें ऑटो फिट। ऑटो फिट, जैसे हमने यहाँ पर टेबल के अंदर कुछ टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, कुछ टेक्स्ट को हम टाइप करके इस कमांड का यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे हमने टेक्स्ट टाइप किया, अब हम यहाँ पर लेंगे ऑटो फिट टू कंटेंट। ऑटो फिट पे क्लिक करेंगे, ऑटो फिट कंटेंट,
हमने जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक किया, आपने देखा टेबल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। अगर हमें टेबल वापस नॉर्मल करनी है तो हम ऑटो फिट विंडो पर जाकर हमारे टेबल को नॉर्मल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइट और विड्थ। हम टेबल के अंदर रो एंड कॉलम्स की हाइट विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से ऑप्शंस यूज करेंगे। जैसे हमें टेबल की हाइट, रो की हाइट को बढ़ाना है तो यहाँ पर हम नंबरिंग बढ़ा देंगे। इसी तरह से हम कॉलम्स की विड्थ को बढ़ाना चाहेंगे तो हमें कॉलम्स की विड्थ को बढ़ाने के लिए एक एक कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से जैसे हमने फर्स्ट कॉलम की विड्थ दी है 3.8, इसी तरह से हम सेकंड कॉलम को सिलेक्ट करके इसकी विड्थ देंगे 3.8। तो हम बराबर बराबर यहाँ पर कॉलम की विड्थ को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें अलाइनमेंट में हम टेक्स्ट के अलाइनमेंट को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें सेंटर चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, जैसा भी आपको लेना है यहाँ से आप क्लिक करके सेट एडजस्ट कर देंगे। इसी तरह से हम टेक्स्ट डायरेक्शंस को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड बॉटम, इनको हम अप्लाई कर सकते हैं। सेल मार्जिन्स, इसी तरह से हम सेल मार्जिन्स को यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे हमें सेल्स की मार्जिन्स यहाँ पर बढ़ानी है, सेल मार्जिन पे जाएंगे, टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट राइट से आपको कितनी कितनी नंबरिंग यूज करनी है मार्जिन्स पे वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ दिया 0.15, बॉटम में भी दिया 0.15, ओके करेंगे तो हमारी सेल्स की मार्जिन यहाँ पर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम शॉर्ट कमांड में हम जैसे किसी भी टेक्स्ट को अल्फाबेट टाइप नहीं करके ऐसे ही हम टाइप कर देते हैं। तो जैसे हमें उसको असेंडिंग एडजस्ट करना है तो उसके लिए हम शॉर्ट कमांड का यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ पर टाइप करेंगे जैसे हमने लिखा कैट, बॉय, एप्पल, हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स टाइप करेंगे। अब हम इनको अल्फाबेट असेंडिंग में एडजस्ट करेंगे। इसके लिए हमें इस कॉलम के टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके यहां से लेंगे शॉर्ट पर, असेंडिंग को हम सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो हमारे ये जो टेक्स्ट हमने टाइप किए थे सब असेंडिंग एडजस्ट हो जाएंगे। इनको अगर हमें वापस दिस असेंडिंग में चेंज करना है, शॉर्ट में जाकर यहाँ लेंगे दिस असेंडिंग, ओके करेंगे, ये दिस असेंडिंग अपोजिट हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट कमांड इसमें देखेंगे रिपीट हेडर एंड रोज। जैसे हमने टेबल बनाई हुई है, इसको हम कंटिन्यू, इसकी रोज को हमें बढ़ाना है तो हम लास्ट रो पे क्लिक करके टैब प्रेस करेंगे तो हमारी टेबल कंटिन्यू यहाँ पर बढ़ती जाएगी। बढ़ाकर हम इसको 2-3 पेज पर लेंगे। जैसे हमने ये 2-3 पेज पर टेबल को अप्लाई किया है, हम टेबल के फर्स्ट रो में हेडिंग देंगे। हेडिंग मान लीजिए हमने यहाँ पर ये हेडिंग दी हुई है,
को हम यहाँ पर हेडिंग में जैसे हम कंपनी नेम टाइप करते हैं, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर शॉपकॉम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भूमानपुरा कोटा। अब इसी हेडिंग को हमें सारी टेबल्स पे अप्लाई करना है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके जैसे हम इसकी बोल्ड करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल P प्रेस करके इसको बोल्ड कर देंगे, इसके साइज को बढ़ा देंगे। अब इसको हम सेकंड थर्ड टेबल पे भी अप्लाई करना चाहेंगे, तो इसके लिए हम रिपीट हेडर रोज पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे डाउन टेबल जो देखेंगे उस पर भी आप ये हेडिंग दिखाई देगी। चारों टेबल्स की हेडिंग यहाँ पर आ जाती है। तो इस कमांड्स के द्वारा हम एक ही हेडिंग को कई टेबल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें इसे वापस नॉर्मल करना है तो हम रिपीट हेडर रोज को ऑफ कर देंगे। इस तरह से हम इस कमांड्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इसके लिए हम एक टेबल यहाँ पर फ्रेश बनाएंगे और इसमें हम कुछ टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर देंगे। टेबल्स पे टेक्स्ट टाइप करने के बाद हम लेंगे यहाँ पर कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट में हम क्लिक करेंगे। उसके पहले हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहला ऑप्शन लेंगे पैराग्राफ मार्क्स, ओके करेंगे तो हमारी टेबल का जो टेक्स्ट है ये पैराग्राफ मार्क्स में यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। वापस हम कंट्रोल Z प्रेस करके टेबल में टेक्स्ट को लेंगे। लेआउट में हम जाएंगे और यहाँ से लेंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन लेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट पे ओके करेंगे तो हमारा टेक्स्ट ग्रिड लाइंस के बिना यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। वापस हमें टेबल में लेना है तो कंट्रोल Z प्रेस करेंगे और टेक्स्ट को टेबल में लेंगे। कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करके वापस थर्ड ऑप्शन लेंगे कॉमास पे क्लिक करके ओके करेंगे तो हमारे हर टेक्स्ट के बीच में यहाँ पर कोमा ऐड हो जाएगा। कंट्रोल Z प्रेस करके वापस हम टेबल में टेक्स्ट को लेंगे। फोर्थ ऑप्शन लेंगे अदर्स, ओके करेंगे तो हमारे यहाँ पर टेक्स्ट के बीच में डैश वाले चिन्ह यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर एक टेबल की प्रॉपर्टी को देखेंगे। इसके बाद हम आगे आपको नेक्स्ट अगले टॉपिक में बताएंगे। धन्यवाद।